रमज़ान आने वाला है। एक मुसलमान माँ एक रात खामोशी से बैठी है, आने वाले रमज़ान के बारे में सोच रही है। वो एक लंबी फहरिस्त बनाती है, नई नई तराकीब, घर की सफाई, खरीदारी, इफ्तार के मेन्यू की मनसूबाबंदी। वो खुद से वादा करती है, ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन जब रमज़ान आता है, दिन खाना बनाने में गुजर जाते हैं, रातें थकन में गुजर जाती हैं, कुरान बंद रह जाता है, दुआएं कम हो जाती हैं और रमज़ान ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हर साल की तरह फिर इसका दिल सरगोशी करता है, मैंने वाकई रमज़ान से क्या हासिल किया। अगर ये कहानी आपको अपनी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इन बड़ी गलतियों की जो हम रमज़ान में दोहराते हैं और कैसे इस रमज़ान को वाकई ज़िंदगी बदलने वाला बना सकते हैं। गलती नंबर 1, हम रमज़ान की तैयारी के बगैर इसमें दाखिल हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोग रमज़ान को ऐसे मेहमान की तरह समझते हैं जिसकी तैयारी सिर्फ़ एक दिन पहले की जाती है। हम अपने घरों को तैयार करते हैं लेकिन अपने दिलों को तैयार करना भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान सिर्फ़ मामूल नहीं, तकवा हासिल करने का ज़रिया है। इस गलती से कैसे बचें? अभी से सच्ची दुआ शुरू करें। रमज़ान से पहले गुनाहों को कम करें, तब्दीली की नीयत करें, इबादत के लिए हकीकत पसंदाना मंसूबा बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले भी इबादत में इजाफ़ा फरमाते थे। रमज़ान की कामयाबी रमज़ान से पहले शुरू हो जाती है। गलती नंबर 2, मग़फ़िरत से ज़्यादा खाने पर तवज्जो। हमारी कहानी आगे बढ़ती है। माँ इफ्तार की मनसूबाबंदी में घंटों गुजारती है, नई डिशेस, नई तरकीब, रोज़ाना खरीदारी, लेकिन दुआ के लिए वक्त ही नहीं बचता। रमज़ान रूहानी तब्दीली की बजाय खाने का त्यौहार बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे अमाल को ना छोड़े, अल्लाह को इसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, रूह की पाकीज़गी है। इस गलती से कैसे बच सकते हैं? खाने को सादा रखें, किचन में वक्त कम करें, बचा हुआ वक्त ज़िक्र और दुआ में लगाएं। याद रखें, सादगी में बरकत है। गलती नंबर 3, कुरान से कमज़ोर ताल्लुक़। रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लेकिन आज बहुत से घरों में कुरान से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन्स नज़र आती हैं। हमारी कहानी में माँ ने रोज़ाना कुरान पढ़ने का इरादा किया, लेकिन दिन गुजर गए, वो कुरान को सही तरह से नहीं पढ़ सकीं। इस गलती से कैसे बचें? रोज़ाना एक सफ़ा ही सही ज़रूर पढ़ें, काम करते हुए सुने, मायने पर गौर करें, कुरान के लिए मुकर्रर वक्त बनाएं। तसलसल मिक़दार से ज़्यादा महबूब होता है। गलती नंबर 4, रात की ताकत यानी तहज्जुद को नज़रअंदाज कर देना। रमज़ान की रातें ख़जाना हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करें, उम्मीद है आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। लेकिन हम में से बहुत से लोग मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं और बरकत वाले लम्हात में सोते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। इस गलती से कैसे बच सकते हैं? जल्दी सोएं, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही उठें, सच्ची दुआ करें, कम से कम 2 रकात ज़रूर पढ़ें। छोटे कदम बड़ी कामयाबियों का रास्ता बनाते हैं। गलती नंबर 5, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश, फिर सब छोड़ देना। रमज़ान के आगाज़ में हम बड़े बड़े अहदाफ बनाते हैं, कई बार कुरान ख़त्म करना, सारी रात इबादत करना, फौरी तौर पर खुद को बदल देना। फिर हम थक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमाल ज़्यादा पसंद हैं जो हमेशा किए जाएं, चाहे कम हो। इस गलती से कैसे बच सकते हैं? छोटे और हकीकत पसंदाना अहदाफ रखें, तसलसल पर तवज्जो दें,
روزانہ تھوڑا عمل کریں۔ رمضان ایک سفر ہے، مقابلہ نہیں۔ غلطی نمبر 6، رمضان کے اصل مقصد کو بھول جانا۔ رمضان صرف عبادات کا نام نہیں، یہ ہے دل کو نرم کرنا، صبر پیدا کرنا، مغفرت طلب کرنا، اپنے اخلاق کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رمضان اللہ کی طرف مکمل واپسی کا موقع ہے۔ اب اسی ماہ کو دوبارہ تصور کریں، لیکن اس بار وہ رمضان سے پہلے دل کی تیاری کرتی ہے، کھانے کو سادہ رکھتی ہے، روزانہ قرآن پڑھتی ہے، رات کو چند لمحوں کے لیے بھی اٹھتی ہے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل ہلکا محسوس کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فرق زیادہ وقت کا نہیں تھا، بلکہ بہتر نیت کا تھا۔ رمضان سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، ہم نہیں جانتے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس رمضان کو معمول نہ بننے دیں، اسے اپنی زندگی کا موڑ بنائیں، اپنے دل کو تیار کریں، ان غلطیوں سے بچیں اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور اسے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائے۔ آمین۔